नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगली क्लास। इससे जस्ट पहले हमने 2 क्लासें की हैं। अगर जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास मोटिवेशन के साथ हमेशा की तरह। तो हमारा मोटिवेशन है सफलता सुबह की तरह होती है। सफलता सुबह की तरह होती है जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो कामयाबी है ना, कामयाबी वो सुबह की जैसी होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हम अपनी क्लासें करते आ रहे हैं। तो हमारा अगला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जब दो नाउन किससे जुड़ी हो? ऑफ से जुड़ी हो। जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आती हैं। कहने का मतलब ये है जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो? ऑफ से जुड़ी हो, तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी। अब देखो एग्जाम्पल, दी प्राइस ऑफ ऑनियंस एंड एप्पल्स इंक्रीज डे बाई डे। जो ऑनियन और एप्पल की जो प्राइस है वो डे बाई डे, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तो देखो जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो पहली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब देखो ऑफ, ऑफ से पहले नाउन कौन सी है? प्राइस। कौन सी है? प्राइस। अब प्राइस सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? सिंगुलर की है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर की आएगी। कैसे आएगी? सिंगुलर की। आर ने आकर क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। तो द प्राइस ऑफ ऑनियंस एंड एप्पल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। फिर है अगला एग्जाम्पल, नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड मारवाड़ी इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। वेरी यूज़फुल फॉर मी। तो ये हुआ हमारा अगला रूल। इसमें देखो दो नाउन ऑफ से जुड़ी हुई है। नाउन है हमारी ऑफ, ऑफ से जुड़ी हुई नाउन कौन सी है? पहले वाले नाउन नॉलेज। तो नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो नॉलेज सिंगुलर का है तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर की आएगी। कैसे आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। जैसे नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड मारवाड़ी इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। मेरे लिए है जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी और मारवाड़ी का नॉलेज बहुत ही उपयोगी है। तो ये हुआ हमारा अगला एग्जाम्पल। फिर है थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस आर वेरी गुड। हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज़ वेरी गुड। अब देखो जब मैंने क्या रूल में क्या बताया, जब दो नाउन किससे जुड़ी हो? दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। पहले वाले नाउन कौन सी है? नॉलेज। तो नॉलेज एक वचन का है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर की आएगी। तो क्या आ गया? इज आ गया। तो हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज़ वेरी गुड। फिर है अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारे, वाटर ऑफ लेक्स इन जोधपुर इज़ वेरी प्योर। वाटर ऑफ लेक्स इन जोधपुर। अब देखो दो नाउन ऑफ से जुड़ी हुई है, वाटर और लेक, पानी और नदी। तो नाउन हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले वाले नाउन के अनुसार। पहले वाले नाउन कौन सी है? वाटर। तो वाटर एक वचन है, सिंगुलर नंबर का है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की। तो वाटर ऑफ लेक्स इन जोधपुर इज प्योर। तो ये हुआ ऑफ से रिलेटेड रूल। रूल क्या था हमारा? जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो? ऑफ से जुड़ी हो, तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन का अकॉर्डिंग आती हैं। तो ये हुआ हमारा ऑफ से रिलेटेड रूल। अब चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। और जो चैनल पे नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा अगला रूल ये है, अगला रूल है हमारा, बुक मूवी के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। कहने का मतलब कोई भी बुक का नाम आ जाए, कोई भी मूवी का नाम आ जाए तो उसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ करेंगे। तो कोई भी बुक आ जाए, कोई भी मूवी का नाम आ जाए, उससे पहले सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ करनी है। जैसे एग्जाम्पल देखो, दी अरेबियन नाइट्स आर ए वेरी फेमस बुक। अब देखो अरेबियन नाइट्स है जो बुक है, बुक का नाम, किसका नाम है? बुक का नाम है। तो बुक और मूवी के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। तो सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी तो आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। तो द अरेबियन नाइट्स इज़ ए वेरी फेमस बुक। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल, दी गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ एडवेंचर्स स्टोरीज़। जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है जो क्या कलेक्ट करती है? एडवेंचर की स्टोरी कलेक्ट करती हैं। तो एडवेंचर्स स्टोरी, चाहे बुक का नाम आ जाए, चाहे मूवी का नाम आ जाए, चाहे स्टोरी का नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, तो किसका यूज़ करते हैं? सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर नंबर की वर्ब कौन सी होगी? इज। कौन सी होगी? इज। इसका मतलब ये है नो एरर का क्वेश्चन है। तो ये हुआ हमारा बुक और मूवी से रिलेटेड रूल। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको जैसे जैसे क्लासें अपडेट होती रहेगी आपको भी अपडेट मिलता रहेगा। तो ये हुआ हमारा बुक मूवी के नाम से रिलेटेड रूल। अब है अपना अगला रूल। इससे पहले, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। ये मेरा प्रश्न बनाया हुआ है मोटिवेशन तो एक्चुअली ये था, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये था और मैंने ऐड कर दिया दूसरा। तो ये हुआ हमारा रूल। अगला रूल है हमारा अगला रूल कौन सा है? अगला रूल है हमारा बोथ, सेवरल, वेरियस, फ्यू, मैनी, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों हमेशा कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की। कहने का मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस के अंदर बोथ आ जाए, सेवरल आ जाए, वेरियस आ जाए, फ्यू आ जाए, मैनी आ जाए, द मेजॉरिटी ऑफ आ जाए, इनके बाद जो भी नाउन आएगी और वर्ब आएगी वो दोनों कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। तो बोथ, सेवरल, फ्यू, मैनी, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल नंबर की, बहुवचन की आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है, मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड इन द IA फ्रॉम पाई डिफेंस एकेडमी। जो मैनी स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड हुए हैं किसमें? एयरफोर्स एग्ज़ाम में। कहाँ से? पाई डिफेंस एकेडमी से। तो अब देखो, बहुत, सेवरल, फ्यू, मैनी, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद में नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो इस सेंटेंस में देखो मैनी आया हुआ है। क्या आया हुआ है? मैनी आया हुआ है। तो मैनी के बाद नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। तो प्लूरल की है। और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल की है। तो नाउन और वर्ब दोनों किस नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल, दी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर रेडी टू ईट शम। अब देखो हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या सुना
कि बोथ सेवरल वेरियस फ्यू मैनी द मेजॉरिटी ऑफ, इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल की आएगी, वर्ब भी हमेशा प्लूरल की आएगी। यहाँ पे देखो द मेजॉरिटी ऑफ के बाद में नाउन है जो सिंगुलर की दे दी, जबकि ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, नाउन भी प्लूरल की आएगी और वर्ब भी प्लूरल की आएगी। तो द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर रेडी टू ईट सम, ईट सम। तो ये हुआ अगला रूल हमारा। क्या है इस रूल में हमने क्या पढ़ा कि बोथ सेवरल वेरियस फ्यू मैनी द मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों हमेशा प्लूरल नंबर की आएगी। ये आपको याद करना है। तो ये हमने रूल पढ़ लिया है। फिर है अपना अगला रूल है, अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है हमारा मैनी से रिलेटेड। अगला रूल है मैनी से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब हाईलाइट करके इसको लिखना है, नोट्स बनाना है। मैनी ए या एन के बाद नाउन तथा वर्ब सिंगुलर नंबर की आती है। अब देखो पहले वाले रूल में क्या पढ़ा हमने कि मैनी के बाद में नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल की आएगी, लेकिन इसका जस्ट सेकंड रूल देखो, मैनी के बाद में अगर ए या एन आ जाए, मैनी के साथ में ए या एन आ जाए तो नाउन तथा वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर नंबर की। जैसे एग्जांपल है मैनी ए मैन हैव रियलाइज दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन द सेक्रीफाइस। अब देखो मैनी ए या एन के बाद नाउन और वर्ब सिंगुलर नंबर की आएगी, जबकि यहाँ पे देखो प्लूरल नंबर की दे रखी एम ई एन, जबकि इसका सिंगुलर होता है एम ए एन। क्या आएगा, एम ए एन। तो मैनी ए एम ए एन, मैन आ गया, हैव की जगह क्या आ गया, हैज़। मैनी ए मैन हैज़ रियलाइज दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन द सेक्रीफाइस। तो ये हुआ मैनी ए या एन के बाद नाउन और वर्ब सिंगुलर नंबर की आती है। फिर है अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है मैनी ए स्टूडेंट्स हैव गॉन होम। अब देखो मैनी ए या एन के बाद सिंगुलर नंबर की नाउन और सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है, जबकि यहाँ पे प्लूरल की दे रखी है जो कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। क्या आएगा, मैनी ए स्टूडेंट हैज़ गॉन होम। तो ये हुआ हमारा अगला रूल। अब देखो मैनी और मैनी ए का रूल अलग अलग जगह यूज होता है, ये ध्यान रखना आपको। पहले वाले रूल में तो मैनी आएगा, लेकिन अगर मैनी के बाद में ए या एन नहीं है तो नाउन और वर्ब दोनों हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की। अगर ओनली मैनी आए तो नाउन और वर्ब प्लूरल नंबर की आएगी, और मैनी के साथ में ए या एन दे दे तो उसके साथ में नाउन और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर नंबर की। ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने 3 रूल इस क्लास में पढ़े हैं, और अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि सर मेरे को ये डाउट है, तो वो मैं डाउट आपका अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। पहले डाउट क्लियर करूंगा, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब क्लास।